में प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनते ही वर्ष 2024 में कोयला खदानों की नीलामी शुरू हुई। वर्ष 2015 में खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन करके गैर कोयला खनिजों की खदानों के आवंटन में भी नीलामी प्रक्रिया बनाई गई। खदानों का आवंटन हुआ, जिसका खामियाजा खनन क्षेत्र और पूरे देश की अर्थव्यवस्था को अनेकों वर्षों तक झेलना पड़ा। महोदय, देश ने यूपीए की सरकार को देखा है कि उनके ज़माने में किस तरह से देश में खनन क्षेत्र में कितना बड़ा घोटाला किया गया। और महोदय, उस घोटाले में कानून में ऑक्शन के खदानों का आवंटन करने की व्यवस्था नहीं थी, जिसका भरपूर लाभ उठाते हुए अपारदर्शी और पक्षपाती तरीके से खदानों का आवंटन हुआ, जिसका खामियाजा खनन क्षेत्र और पूरे देश की अर्थव्यवस्था को अनेकों वर्षों तक झेलना पड़ा। महोदय, कांग्रेस के ज़माने में, महोदय आप जानकार हैं, आप स्वयं में बुद्धिमान हैं, आप बहुत कुछ जानते हैं। कांग्रेस के ज़माने में जो कोयले का घोटाला हुआ था, मैं समझती हूँ इतना बड़ा घोटाला इस देश के राजनीति में कभी हुआ नहीं, और जिसका प्रभाव जहाँ एक तरफ देश में देखने को मिला, वहीं पूरी देश में कोयला घोटाला होने के बाद पूरी देश में अंधेरे का भी सामना पड़ा, क्योंकि बिजली की बहुत बड़ी कटौती हो गई, क्योंकि कोयले में जबरदस्त चोरी हुई थी। महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनते ही वर्ष 2024 में कोयला खदानों की नीलामी शुरू हुई। वर्ष 2015 में खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन करके गैर कोयला खनिजों की खदानों के आवंटन में भी नीलामी प्रक्रिया बनाई गई। इस पारदर्शी प्रक्रिया को लाने के अच्छे परिणाम देखने को मिले। अभी तक 500 से अधिक गैर कोयला तथा 130 से अधिक कोयला खदानों की नीलामी की गई, जिससे उस प्रदेश में पड़ने वाले, उस राज्य में पड़ने वाले नीलामी के कारण राज्य सरकारों के राजस्व में भी वृद्धि हुई है। महोदय, इन सुधारों ने न केवल भारत के भूवैज्ञानिक सामर्थ्य को उजागर किया है, बल्कि वैश्विक नेतृत्व की तरफ भी हमारा भारत देश आगे बढ़ा है। महोदय, मैं आपसे यह भी कहना चाहूँगी, मैं आपके सामने कुछ प्रभावशाली आंकड़े रखना चाहती हूँ कि 2014 के पहले हमारा देश कहाँ था। 2014 में आंकड़ा था, वित्तीय वर्ष 2013-14 में भारत ने 152 मिलियन टन लौह अवैध का उत्पादन किया था, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह संख्या 90% की चौंकाने वाली वृद्धि के साथ 289 मिलियन टन तक पहुंच गई। यह सिर्फ वृद्धि ही नहीं, बल्कि यह हमारे औद्योगिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता है का प्रमाण है। गहराई वाली खनन क्षेत्रों के लिए यह सरकार हमारी पारदर्शी ढंग से काम कर रही है। महोदय, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि मैं पूरे देश में किसी प्रकार का कोई भी ऐसा काम नहीं करने दूंगा जिससे हमारे देश की साख गिरे, हमारे देश की साख बढ़े, हमारे देश में खनिज संपदा आगे आए और हमारे देश में पारदर्शी ढंग से काम हो। इस संकल्प मोदी साहब का है। मैं इसी संदर्भों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ।